गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। लास्ट टॉपिक में बच्चा लोग हम लोगों ने देखा था डेंस रेगुलर और इरेगुलर तक का टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का कुछ टॉपिक। बिकॉज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आपको स्केलेटल टिश्यू के बारे में बताया जाएगा, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स आएंगे। फिर ब्लड टिश्यू के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, उसमें भी आएंगे। फिर न्यूरल टिश्यू बताया जाएगा, जितने पार्ट्स बताया गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा आपको ब्रीफ नॉलेज देंगे सारे का। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर है उसमें बोन लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग बोन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को ब्लड का पूरा डिटेल पढ़ना है और लिम्फ का पूरा डिटेल पढ़ना है। और न्यूरल सिस्टम में आएंगे तो न्यूरॉन का पूरा डिटेल पढ़ना है। तो जो यूज का है, जितना का यूज़ अभी हम लोग को टिश्यू में यहाँ पे करना है, उतना ही टॉपिक को कनेक्टिव टिश्यू में मैं डिक्लेयर करूँगा। बाकी टॉपिक हम लोग अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अभी अगर मैं बताता हूँ तो फिर से आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाने के समय हमको रिपीट करना पड़ेगा। तो पढ़ाने में मुझे भी टाइम कम लगेगा और एनर्जी ज़्यादा लगेगा। इस कंडीशन को बचाते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो काम का चीज़ है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का में आप पढ़ेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे वहाँ पे चैप्टर्स, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का लेक्चर है आज का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग अलग अलग टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, पहले से ही आपको बताया गया है। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे। स्केलेटल टिश्यू में हम लोग देखेंगे कि स्केलेटल टिश्यू हम लोग को बोलता क्या है। ठीक है, स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू। अब स्केलेटल टिश्यू में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। इस पॉइंट को पहले समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे पॉइंट को कि ये भी स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू जो है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप का टिश्यू है। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर देख रहे हैं स्केलेटल टिश्यू। क्या होता है स्केलेटल टिश्यू? दीज कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्ड बाय इंडोस्केलेटन, ये इंडोस्केलेटन से फॉर्म्ड करता है। तो दीज स्केलेटल टिश्यू फॉर्म्ड बाय इंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट, ये कहाँ पे मिलेगा? वर्टिब्रेट में मिलेगा। और हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। ये हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट स्केलेटन, किसको कंस्टिट्यूट करता है? स्केलेटन को कंस्टिट्यूट करता है। दीज सपोर्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। एंड हेल्प इन लोकोमोशन, इसका भी डिस्क्रिप्शन लोकोमोशन चैप्टर में रिपीट होगा हमारा। ठीक है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इसमें मेनली हम लोगों को कार्टिलेज एंड बोन के बारे में पढ़ना है। कार्टिलेज एंड बोन, तो कार्टिलेज को हम डिस्क्राइब करते हैं पहले, बोन में बस थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, क्योंकि बोन जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे फिर से हम लोग को उस चीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा। तो कार्टिलेज की बात करते हैं हम लोग। कार्टिलेज में आते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज है क्या, इसको समझते हैं। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू है। कार्टिलेज क्या है हमारा? सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू। ये रिजिड नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि बोन की तरह ये रिजिड नहीं होगा। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू में अगर आते हैं तो ये रिजिड होते हैं, लेकिन ये जो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होते हैं, बोन की तरह रिजिड नहीं होते हैं। इट इज फाउंड मोर एबंडेंटली इन वर्टिब्रेट एम्ब्रॉयज, वर्टिब्रेट के एम्ब्रॉयज में मिलेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बोन फॉर्मिंग स्केलेटन ऑफ द एडल्ट आर कार्टिलेजिनस इन द अर्लियर स्टेज। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, एम्ब्रॉयज होते हैं,
वो कार्टिलेज के ही फॉर्म में रहते हैं और एडल्ट में आते आते वो किस फॉर्म में चले जाते हैं, बोन के फॉर्म में चले जाते हैं। दैट्स मीन्स वी कैन से डैट इट इज़ ओनली फाउंड इन द एडल्ट वर्टिब्रेट। कहाँ पे मिलेगा, एडल्ट वर्टिब्रेट में मिलेगा। कार्टिलेज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स। एनसीईआरटी की बुक आप लोग अपने पास रखोगे, डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, डायग्राम आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप चाहोगे तो अलग अलग टाइप में इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हम लोग का है हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है, दूसरा है हम लोग का वाइट फिब्रस कार्टिलेज, तीसरा है हम लोग का इलास्टिक कार्टिलेज एंड फोर्थ है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। 4 टाइप्स के हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, हेलाइन कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज की अगर बात करते हैं तो कार्टिलेज बना हुआ किस किस चीज़ से है, ठीक है। स्ट्रक्चर में इसके आएगा कार्टिलेज सेल मिलेंगे हमको, ग्राउंड सबस्टांस मिलेंगे। कार्टिलेज सेल और क्या मिलेगा, कार्टिलेज जो बनेगा वो कार्टिलेज सेल से बनेगा और ग्राउंड सबस्टांस से मिलेगा। ये 2 चीज़ से हम लोग का इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कार्टिलेज जो आपका फॉर्म करेगा, यानी कि बोल सकते हैं कि ये स्पेशल कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप। द फर्स्ट इज द कार्टिलेज सेल एंड सेकंड इज द ग्राउंड सबस्टांस। अब कार्टिलेज सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो कार्टिलेज सेल के अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको हम लोग कार्टिलेज लैकुना बोलते हैं। कार्टिलेज के अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको हम लोग कार्टिलेज लैकुना होता है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में परेशानी है, पिछले 2 लेक्चर में आपको मिला था कि हाथ में मेरे बैंड लगा था, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा परेशानी होता है लिखने में। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे, मैं काम का चीज़ जो भी वर्ड्स है वो लिख दे रहा हूँ। तो क्या बोल सकते हैं कि कार्टिलेज सेल इज प्रेजेंट इन द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज नोन एज कार्टिलेज लैकुना, ठीक है, विच अफेक्ट द शेप ऑफ द सेल, जो कि सेल के शेप को इफेक्ट पहुंचाएगा। इसके अंदर इसके पास 2 टाइप के सेल मिलेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल और दूसरा कॉन्ड्रोसाइट भी मिलेंगे, ठीक है। कार्टिलेज के अंदर सेल मिलेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। लेकिन जैसे हम लोग ग्राउंड सबस्टांस के पास पहुंचेंगे तो आपको पहले से बेटा मैंने पढ़ा रखा है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं और मैट्रिक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले लेक्चर में आपको दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि इसके जो मैट्रिक्स होंगे आपके, ये इसेंशियली किस चीज़ को कंसिस्ट करेंगे, तो इसके पास वाटर मिलेंगे आपको, प्रोटियोग्लाइकेंस मिलेंगे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मिक्सचर होते हैं तो प्रोटियोग्लाइकेंस बोलते हैं, सम लिपिड भी मिलेंगे, कॉलेजेंस मिलेंगे, नॉन कॉलेजनस प्रोटीन मिलेंगे, कॉलेजन फाइबर मिलेंगे। यानी कि मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा आपका, यहाँ पे वाटर होगा, प्रोटियोग्लाइकेंस प्रेजेंट होगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग मिलाकर बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस, फिर आपको कुछ लिपिड्स मिलेंगे, कॉलेजन मिलेंगे, नॉन कॉलेजेंस भी मिलेंगे प्रोटीन, और कॉलेजन फाइबर भी ग्राउंड सबस्टांस में मिलेंगे आपके। इसके जो कोर प्रोटीन होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग म्यूकोप्रोटीन बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं एग्रीकैन के नाम से। एग्रीकैन किसके नाम से जानते हैं, एग्रीकैन के नाम से जानते हैं। तो कोर प्रोटीन जो मिलेगा प्रेजेंट होगा किसके अंदर, ग्राउंड सबस्टांस के अंदर, जिसको म्यूकोप्रोटीन बोलता है, उसको हम लोग एग्रीकैन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको एग्रीकैंस। कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसका, कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली ग्लाइकोसैमियोग्लाइकेंस, ग्लाइको कुछ वर्ड्स है जो याद कर लेना है आपको, ठीक है। क्या आपको मैंने बोला, ध्यान दोगे आप कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली ग्लाइकोसैमियोग्लाइकेंस, GAG, याद करने के लिए पढ़ सकते हैं ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस, GAG। शुरू से मैंने इसी तरह वर्ड को रिपीट पढ़ा था, इसलिए मैं ऐसा बोलता है ग्लाइकोसैमियोन ग्लाइकेंस, लेकिन आप लोग पढ़ोगे ग्लाइकोज एमनियोग्लाइकेंस, GAG। तो क्या हम बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट कि द कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली GAG,
मतलब कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना हुआ है, ग्लाइकोज एमनियोग्लाइकेंस का बना हुआ मिलेगा। मतलब ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर जो आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। A gelatin-like substance obtained from cartilage by boiling is called chondrine. Chondrine. एग्जाम में आते हैं chondrine. क्या है chondrine? एक जिलेटिन-like स्ट्रक्चर है। A gelatin-like substance obtained from कार्टिलेज, एक जिलेटिन लाइक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होते हैं कार्टिलेज से, कब, बॉइलिंग करने पे, उसी को हम लोग कॉन्ड्रीन के नाम से जानते हैं। और कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज यूजुअली एज एन अवैस्कुलर टिश्यू बट इट इज नॉट ट्रू। बोला गया कि ये जो है एवैस्कुलर टिश्यू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। दीज आर प्रेजेंट कार्टिलेज कैनाल, मतलब कहने का कि कार्टिलेज के अंदर कैनाल मिलेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कार्टिलेज कैनाल, थ्रू विच, जिसके थ्रू ब्लड वेसल में इंटर कार्टिलेज, ब्लड वेसल कार्टिलेज के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज जो होगा ऑलवेज पेरीफेरल होगा, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होगा। तो बोल सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज ऑलवेज फ्रॉम द पेरीफेरल, दैट्स मीन्स यूनी डायरेक्शनल। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कार्टिलेज का है बेटा, वो इसके टाइप्स है। ठीक है, क्या है इसके टाइप्स है। डायग्राम आप एनसीईआरटी पे तीनों आप देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे, येलो इलास्टिक का, हेलाइन का, व्हाइट फिब्रस का, इन सब का डायग्राम आप वहाँ से भी देख सकते हो। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं सारे के बारे में। ठीक है, तो नेचर, तो हम लोग का देखना है कार्टिलेज। नेचर, हेलाइन कार्टिलेज, येलो फिब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, ये चार है। ये चार कार्टिलेज आपके पास है। अब ये चारों का हम लोग लोकेशन, कलर, अपीयरेंस, फाइबर और इलास्टिसिटी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट देते हैं, लोकेशन, अपीयरेंस, कलर, इलास्टिसिटी, फाइबर्स। इतना सारा पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहीं से आप डिफाइन कर लीजिएगा और क्वेश्चंस भी यहीं से बनेंगे आपके। ठीक है, तो अगर हम लोग इनके लोकेशन की बात करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और आपके पास सामने ये सारा लिस्ट है, इससे याद करोगे आपको आसान भी हो जाएगा याद करना, और क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास हेलाइन कार्टिलेज है, फिर हम लोग का येलो फिब्रस कार्टिलेज है, सॉरी नो, व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज, येलो फिब्रस नहीं, व्हाइट फिब्रस, व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज है, फिर इलास्टिक कार्टिलेज है, और फिर
कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। तो फर्स्ट है आपका लोकेशन। ये जो हेलाइन कार्टिलेज होंगे ये लॉन्ग बोन के पास मिलेंगे। लॉन्ग बोन कहाँ पे मिलेंगे? लॉन्ग बोन के पास मिलेंगे। ध्यान से देखते चलेंगे। हेलाइन कार्टिलेज जो होंगे वो आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन कहाँ पे मिलेंगे? लॉन्ग बोन के पास मिलेंगे। फिर से आपको स्टर्नम के पास मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? स्टर्नम, ये बीच का जो बोन है, ठीक है, स्टर्नम। स्टर्नम के बाद जो है ये आपको मिलेंगे रिब्स के पास और नेजल कार्टिलेज के पास। तो रिब्स के पास मिलेंगे और नेजल कार्टिलेज के पास मिलेंगे। तो याद रखेंगे हेलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे? रिब्स के पास मिलेंगे, स्टर्नम के पास मिलेंगे, लॉन्ग बोन के पास मिलेंगे, नेजल कार्टिलेज के पास मिलेंगे, लैरिंग्स के पास मिलेंगे, ट्रैकिया के पास मिलेंगे। इन सब जगहों पे हम लोग को मिलेगा कौन? हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हेलाइन के बाद दूसरा वाइट फिब्रस की। किसकी बात करते हैं? वाइट फिब्रस की। तो ये इनवर्टिब्रल डिस्क के पास मिलेगा और प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास मिलेगा। इनवर्टिब्रल, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा? ये दो जगह मिलेगा। इनवर्टिब्रल डिस्क के पास मिलेगा और प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास मिलेगा। सिम्फाइसिस। अब ये जो नाम है आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस वगैरह डायग्राम वगैरह आएंगे, वहाँ आपको काम आएगा, इसलिए अभी पहले पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे जैसे ही आएगा आपको क्लियर याद हो जाएगा, वो चीज़ समझ में आएगा। फिलहाल अभी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इलास्टिक में आप आते हैं तो ये पिन्ना के पास मिलेंगे, पिन्ना ईयर, ठीक है, आउटर पार्ट। फिर से आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास मिलेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास मिलेंगे, ठीक है, पिन्ना के पास मिलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इंस्टेंशियन ट्यूब, इंस्टेंशियन ट्यूब के पास मिलेंगे, सब ईयर वाला पार्ट है, ठीक है, वो ऑडिटरी कैनाल हो गया हमारा। और फिर हमारा इंस्टेंशियन ट्यूब के पास मिलेगा, एपीग्लॉटिस के पास मिलेगा, एपीग्लॉटिस, और टिप ऑफ नोज के पास में मिलेगा, ठीक है, टिप ऑफ नोज के पास। अब कैल्सिफाइड के पास जब आइएगा, कैल्सिफाइड जो है ये आपको मिलेगा सुप्रा ऑफ एस्केपुला ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल, ठीक है। नाम अभी आप याद रखते चलोगे, आपको आगे सब चीज काम आएगा, ठीक है। सुप्रा पेस्कुला पेक्टोरल ग्रिडल ऑफ फ्रॉग के पास मिलेगा, ऑफ फ्रॉग। नॉर्मली कैल्सिफाइड जो है हम लोग को अपने लिए स्टडी नहीं करना होता है, ठीक है। और वर्टिब्रेट ऑफ सार्क के पास मिलता है, कहाँ मिलेगा? वर्टिब्रेट ऑफ सार्क, वर्टिब्रेट ऑफ सार्क। कैल्सिफाइड मेल ह्यूमन वाले के लिए यूज नहीं करते हम लोग को तीन ही है, लाइन, वाइट और इलास्टिक, ठीक है। लेकिन कैल्सिफाइड भी आपको पढ़ा दे रहे हैं। अब दूसरा आते हैं हम लोग कलर के पास, ठीक है। कलर में आएंगे, हेलाइन कार्टिलेज जो होगा वो ब्लूइश व्हाइट कलर का होगा और ये ग्लिस्टिन व्हाइट कलर का होगा, ब्लूइश व्हाइट, ग्लिस्टिन व्हाइट, ठीक है। तो आपका हेलाइन जो होगा वो ब्लूइश व्हाइट होगा और व्हाइट फिब्रस जो होगा वो ग्लिस्टिन व्हाइट कलर का होगा। इलास्टिक जो होगा आपको येलोइश कलर का होगा, इलास्टिक जो होगा येलोइश कलर का होगा। और ये जो आपका होगा कौन सा पार्ट? ये पार्ट जो होगा ये होगा व्हाइट कलर का, ठीक है। अब चलिए कलर, सॉरी, अपीयरेंस के बाद हम लोग कलर का मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं।
बाय मिस्टेक कलर बता दिया। अब अपीयरेंस देखते हैं, ठीक है। अब कलर के बाद अपीयरेंस की बात करते हैं हम लोग। अपीयरेंस में आते हैं तो अपीयरेंस हमारा शाइनी होगा, किसका, हेलाइन का अपीयरेंस शाइनी होगा। व्हाइट फिब्रस की अगर बात करेंगे तो इसका अपीयरेंस ओपैक होगा। इसका अपीयरेंस कैसा होगा, ओपैक होगा। और जब हम लोग किसकी बात करेंगे, आगे जितने सारे भी हमारे वो क्या मिलेंगे, ओपैक ही मिलेंगे, ओपैक, ठीक है। इसमें भी आप लिख लो, कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी ये फ्लेक्सिबल होंगे, हेलाइन जो होंगे वो क्या होंगे, फ्लेक्सिबल। हेलाइन कार्टिलेज कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। व्हाइट कार्टिलेज के पास आओगे ये मोर फार्म होगा, मोर फार्म, FIRM, फार्म, ठीक है। और इलास्टिक के पास पहुंचोगे ये मोस्ट फ्लेक्सिबल, मोस्ट फ्लेक्सिबल होंगे। और कैल्सीफाइड की आप बात करोगे ये हार्ड और नॉन इलास्टिक होंगे, हार्ड और नॉन इलास्टिक होंगे। अब आते हैं फाइबर्स की बात करते हैं। फाइबर्स में फाइबर हो भी सकते हैं, फाइबर्स एब्सेंट और वेरी थिन एंड फ्यू। फाइबर इसमें हो भी सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है और फ्यू भी हो सकता है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि फाइबर आइदर एब्सेंट और वेरी थिन एंड फ्यू, फाइबर आइदर एब्सेंट और थिन और वेरी फ्यू, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाइट फाइबर में आते हैं। तो फाइबर जो होंगे वो क्या कैसे मिलेंगे हम लोग के, ये न्यूमरस व्हाइट होंगे, न्यूमरस व्हाइट फाइबर मिलेंगे, न्यूमरस व्हाइट फाइबर मिलेंगे। और इलास्टिक की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें भी न्यूमरस येलो फाइबर मिलेंगे, ठीक है। और कैल्सीफाइड की आप बात करोगे तो नो फाइबर कैल्शियम सॉल्ट मिलेंगे, नो फाइबर, नो फाइबर ओनली क्या मिलेंगे, कैल्शियम सॉल्ट मिलेंगे। तो मेन क्वेश्चन जो होता है आपका फाइबर का यहीं से आता है, आपको यहीं से दिमाग में रखना है और सारा कुछ बनेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रह सकता है ये, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग येलो इलास्टिक, व्हाइट फिब्रस और हेलाइन, कैल्सीफाइड हम लोग को नहीं देखना है। तो आप अगर डायग्राम देखना चाहते हो तो आप डायग्राम से भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, NCERT बुक की मदद से डायग्राम आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डायग्राम बनाना तो आपको डायग्राम के थ्रू भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। व्हाइट फाइबर जो व्हाइट फिब्रस कार्टिलेज होंगे उसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलेंगे, मैट्रिक्स मिलेगा, लैकुना मिलेगा, व्हाइट फाइबर भी मिलेगा। लेकिन अगर हम हेलाइन कार्टिलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पेरिकॉन्ड्रियम मिलेगा, व्हाइट फाइबर मिलेगा, ब्लड वेसल मिलेगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट इन लैकुना मिलेगा और मैट्रिक्स मिलेगा, कार्टिलेज कैप्सूल के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन येलो फाइबर की अगर बात करेंगे हम लोग तो येलो फाइबर में मैट्रिक्स मिलेंगे, लैकुना मिलेगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलेंगे और येलो फाइबर मिलेंगे। स्ट्रक्चर आप अपने NCERT से देख सकते हो, आपको ये सारा कुछ मिलेगा। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो लोकेशन, कलर, अपीयरेंस, इलास्टिसिटी और फाइबर से पूछे जाते हैं, आप बना सकते हो। और अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए 11th के स्कूल में तो आपको अगर इलास्टिक फाइबर का डिटेल लिखना हो तो आपके पास 5 पॉइंट आप लिख सकते हो, 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू में कार्टिलेज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को देखना है बोन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट इज अवर बोन। बोन के बारे में पढ़ना है तो हम लोग बोन टॉपिक को देखेंगे अपने चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो बोन और कार्टिलेज को कि बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, मैट्रिक्स जो है वो इनफ्लेक्सिबल होता है और इसमें जो मैट्रिक्स होता है फ्लेक्सिबल होता है। इसके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रीन के नाम से जानते हैं और बोन के मैट्रिक्स को ओसीन के नाम से जानते हैं, ओसीन। बोन के मैट्रिक्स को ओसीन के नाम से जानते हैं और इसके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रीन के नाम से जानते हैं।
मैट्रिक्स जो होगा वो कैल्शियम सॉल्ट का बना होगा बोन में, और इसमें मैट्रिक्स जो होगा वो भी कैल्शियम सॉल्ट। तो क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑलवेज कंटेन कैल्शियम सॉल्ट बोन में, लेकिन कार्टिलेज में बोलेंगे मे और मे नॉट बी। मैट्रिक्स जो होंगे वो अकर करेंगे लैमिला में, और इसमें जो मैट्रिक्स होगा अकर करेगा होमोजीनस मास में। मतलब बोन में मैट्रिक्स जो होगा वो लैमिला में अकर करेगा, और कार्टिलेज में मैट्रिक्स जो होंगे वो लैमिला में अकर करेगा, लैमिला होमोजीनस मास में अकर करेगा, क्योंकि लैमिला कार्टिलेज में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे बोन में, लेकिन मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को नहीं कराते हैं। लैकुना गिव ऑफ कैनिकुली, लेकिन मतलब लैकुना जो होगा बोन में वो कैनिकुली बनाएगा, लेकिन यहाँ पे कैनिकुली लैकुना नहीं बनाएगा कार्टिलेज में। आउटर एंड इनर लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, अगर हम लोग ओसिन की बात करें तो वो ऑस्टियोब्लास्ट मिलेंगे, तो आउटर और इनर लेयर जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा ऑस्टियोसाइट्स। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कार्टिलेज में तो कॉन्ड्रोब्लास्ट डू नॉट प्रेजेंट, कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। बोन हैव रिच ब्लड सप्लाई, बोन के पास ब्लड सप्लाई रिच होता है, कार्टिलेज के पास रिच नहीं होता है। बोन मैरो इज प्रेजेंट दैट प्रोड्यूस्ड ब्लड कॉर्पस, बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड कॉर्पस को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज में ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। ग्रोथ जो होता है बोन का वो बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन कार्टिलेज का जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का बोन और कार्टिलेज में, मैंने डिफरेंस भी आपको बता दिया, लेकिन बोन का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लास 11 के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। दूसरा टिश्यू था एक हम लोगों का जिसका नाम था वैस्कुलर टिश्यू। क्या नाम था, वैस्कुलर टिश्यू। स्पेशल में ही पढ़े थे हम लोग। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से अगर आप सुनते हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी को मर्ज करने में काम आता है। तो अब जैसे बोन का मैंने नहीं पढ़ाया जानबूझकर, कि लोकोमोशन के टाइम में उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे दिमाग में आएंगे कि जो क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लेकिन जब लोकोमोशन में पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी भी नहीं बनेंगे, अभी पढ़ाने के बाद भी नहीं बनेंगे, लेकिन लोकोमोशन पढ़ा देने पर वो भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आप लोगों को, कोई भी बच्चा हो 11th का उसको पेशेंस रखना होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट तक का। ठीक है, अब आगे हम लोग का यहाँ से वैस्कुलर टिश्यू। सिर्फ मैं ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूँ वैस्कुलर टिश्यू का भी, क्योंकि इसको भी मैं आगे पढ़ाऊंगा ही आपको। वैस्कुलर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट बोला गया ब्लड और दूसरा पार्ट बोला गया लिम्फ। एक पार्ट बोला गया ब्लड और दूसरा है लिम्फ। वन पार्ट इज योर ब्लड एंड सेकेंड पार्ट इज योर लिम्फ। ब्लड में हम लोग पढ़ेंगे दो के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और एलिमेंटल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और एलिमेंटल सेल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंटल सेल में तीन पार्ट पढ़ेंगे, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। हम लोग इसमें तीन पार्ट पढ़े। एरिथ्रोसाइट हमारा हो गया आरबीसी, ल्यूकोसाइट हो गया डब्ल्यूबीसी और ये हो गया प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ल्यूकोसाइट का दो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ल्यूकोसाइट का दो पार्ट पढ़ेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ठीक है,